और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये शख्स मुझे मार डालेगा। लिहाजा मैंने अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया और कहा कि बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें कामयाब लड़की बनाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो तुम दिनों में अमीर हो सकती हो और तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सनी कहती है कि मैंने उस शख्स की सारी बातें बड़े गौर से सुनी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं किसी जहनी मरीज से मुखातिब हूं जो मुझे दिनों में अमीर बनाना चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इसकी बातों में आ गई और वो मुझे चंद ऐसे अफराद के पास ले गया जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहां तक कि मुझे जितने भी पैसों की जरूरत होती वो मुझे मुहैया कर देते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरी ब्रेन वॉशिंग कर दी और मुझे पोर्न इंडस्ट्री की जानिब रागिब करते रहे। सनी लियोन कहती है कि पहले पहल तो मैंने उनकी बात न मानी, लेकिन फिर मुझे गुजरते वक्त के साथ साथ पोर्न इंडस्ट्री अच्छी लगने लगी। लिहाजा मैंने वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने का फैसला कर लिया और फैश फिल्मों में काम का आगाज कर दिया। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे चंद $1000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उस पर लिखी हुई इंग्लिश आम शख्स की समझ से बाहर होती है। और जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया था तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो शुरू में तो मुझे हर बात बड़े प्यार और हुस्न सलूक से समझाई जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में कदम जमाती गई तो मेरी वीडियोस की वजह से इन लोगों ने लाखों डॉलर कमाना शुरू कर दिए। सनी लियोन का कहना था कि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूं, लिहाजा मैंने इन लोगों से कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दें क्योंकि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि निहायत हुस्न सलूक से पेश आने वाले ये लोग मुझसे कहने लगे कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगी और आइंदा कभी यहां से जाने की बात भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सनी अपनी कहानी में बताती है कि ये सब सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरे सामने मौजूद लोग मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे। मैंने उसी बेबसी के आलम में उनसे सवाल किया कि मैं यहां से क्यों नहीं जा सकती, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अब तो तुम हमारी कमाई का जरिया बनी हो और तुम ही वो कीमती हीरा हो जो दुनिया भर में हमें मकबूल बनाएगा, लिहाजा अब हम किसी भी सूरत तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद मैं इतना डर गई कि हर वक्त उनसे नजरें चुराती, यहां तक कि मुझे शदीद किस्म का जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ा और वो लोग जैसे कहते गए मैं वैसे ही करने लगी। और जुल्म की इंतहा तो ये हुई कि वो मुझे शूटिंग के दौरान इतने दर्दनाक एंगल बनाने को कहते कि मैं सुनकर ही कांप उठती। लेकिन चूंकि मैं मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में थी, इसलिए मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती, वरना मुझे कत्ल भी किया जा सकता था। दोस्तों, सनी लियोन अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाते हुए मजीद कहती है कि एक दिन मैं इसी बेबसी के आलम में तन्हा बैठी रो रही थी कि मेरे पास मेरी साथी पोर्न एक्टर्स आई जो मुझसे काफी हमदर्दी रखती थी। लिहाजा मैंने इनको सारी कहानी सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि यहाँ सबके साथ ही ऐसा किया जाता है, यहाँ तक कि इसी जुल्म से तंग आकर बहुत सी एक्टर्स खुदकुशियां भी कर चुकी हैं। सनी लियोन बताती है कि मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और मुझे मेरी वीडियोस वायरल होने के बाद हर तरफ से धमकियों का सामना था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब मैं भी खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। लेकिन वहां मौजूद मेरी साथी पोर्न अदाकारों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मुझे वहां से भगाने का वादा कर लिया। लिहाजा एक दिन मौका पाकर उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दागदार माजी को धोने के लिए मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी खूबसूरती और पैसे की मदद से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन यह भी हकीकत है कि मुझे यहां आने से पहले बहुत लोगों को खुश करना पड़ा था और बाद अज़ां मैंने बॉलीवुड में महेश भट्ट की 2012 की कामयाब शहवत अंगेज और सनसनीखेज फिल्म जिस्म 2 से अपनी फिल्मी अदाकारी का आगाज करके शोहरत हासिल की। इसके बाद से सनी ने फिल्म और टेलीविजन पर तवज्जो मरकूज की और 2013 में फिल्म जैकपॉट, 2014 में रोगनी MMS 2 और 2015 में लैला जैसी फिल्मों में काम किया और ये फिल्मी सफर 2015 से अब तक बढ़ रहा है
اور 2 درجن سے زیادہ فلموں میں سنی لیون کام کر چکی ہے۔ اور یاد رہے کہ حال ہی میں سنی لیون کی زندگی پر بنائی گئی سیریز بھی ریلیز کر دی گئی ہے، اور اسی ویب سیریز میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اداکارہ نے پہلی بار فیش فلم اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی تھی۔ اس ویب سیریز میں بتایا گیا ہے کہ اداکارہ نے کم عمری میں غلطی سے اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ فیش فلم دیکھی تھی، جس کا اسے بعد میں بے حد افسوس ہوا، اور اس نے بابا گرو نانک کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر معافی بھی مانگی تھی۔ اسی ویب سیریز میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ سنی لیون نے اپنا نام سنی اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کا نام سندیپ ہے، اور جب اداکارہ لائم لائٹ میں آئی تو اسے نئے نام کی ضرورت پڑی۔ چونکہ اس کے بھائی کو پیار سے سنی کہا جاتا تھا، اس لیے اداکارہ نے اپنا نام سنی لیونی رکھ لیا۔ اس کے